गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए मैंने आपको 13.1 की पीडीएफ विद वीडियोस भेज दी थी। आज हम 13.2 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे वॉल्यूम। पहली वाली एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था? कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब हमें पढ़ना है दूसरी एक्सरसाइज में वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का मतलब जैसे यहाँ पर कंबाइन होकर के अलग अलग फिगर थी, यहाँ पर भी कंबाइन होकर अलग अलग फिगर्स हैं। और वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको पूरी टेबल में बता चुकी हूँ। ठीक है, आ जाओ एक्सरसाइज 13.2 पर, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius। क्या है सॉलिड? किसकी शेप में है? कोन, जो कि किसके ऊपर खड़ा है? हेमिस्फीयर के। विद बोथ रेडियाई बीइंग सेम, मतलब कि इक्वल टू 1, मतलब दोनों की रेडियाई किसके इक्वल है? 1 के, यानी दोनों रेडियाई मतलब रेडियस दोनों सेम है। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस। हाइट ऑफ कोन जो है वो रेडियस के इक्वल है। रेडियस कितना है? 1, तो हाइट भी कितनी हो गई? 1। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का पाई की टर्म में, मतलब पाई की वैल्यू आपको नहीं रखनी है, पाई ही रहेगा। अब आ जाओ आप, देखो एक कोन है, किसके ऊपर बना है? हेमिस्फीयर के ऊपर। यही क्वेश्चन है। दोनों का रेडियस सेम है, कितना है? 1। और जो हाइट है कोन की वो भी किसके इक्वल है? रेडियस की, यानी ये भी कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक 1। हाइट ऑफ कोन 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये जो बना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का? 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब। इधर 1/3 है, मतलब अगर मैं इस 2 के साथ देखूं तो इस 2 के साथ भी 2 1 2 होता है, जो कि शो नहीं करते हम। इधर भी 1/3 है, वो 1/3 मैंने कॉमन ले लिया। दोनों तरफ पाई है, वो भी मैंने कॉमन ले लिया। इधर r स्क्वायर है, इधर r क्यूब है, तो मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ? मैक्सिमम r स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या बचा? एक h प्लस ब्रैकेट में इधर क्या बचा? एक 2 और एक r मैंने इसलिए कॉमन लिया क्योंकि दोनों के r सेम है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो 1/3 पाई नहीं रखनी, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है यहाँ पे, कि उन्होंने बोला पाई में आंसर लाना है, तो मैंने पाई को पाई रहने दिया। r की जगह 1 का स्क्वायर, h की जगह 1 प्लस 2 इंटू 1। 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1 ही है, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया? पाई आंसर आ गया। पाई सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों लगाया? क्योंकि वॉल्यूम जो होती है वो हमेशा क्यूब में होती है। अब आप इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखो इसका। सेकंड क्वेश्चन में क्या है इसके? रेचल, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 and length is 12. If each cone has height 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume the outer and inner dimensions of the model to be nearly the same। मतलब क्या है? उन्होंने क्या बोला आपको कि रेचल ने एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसने एक मॉडल बनाया जिसके बीच में तो सिलेंडर है और दोनों तरफ कोन है। ठीक है, इस तरीके से इसकी फिगर हो गई। ये रहा आपका सिलेंडर, दोनों तरफ आपके कोन हो गए। ठीक है, अब उन्होंने बोला जो कोन है वो 2-2 सेंटीमीटर की हाइट पर है, यानी ये 2 है, ये भी 2 है। ये पूरे मॉडल की जो लेंथ है वो कितनी है? 12। सिलेंडर की हाइट ये है बीच वाली, इसको आपने क्या मान लिया? h, क्योंकि सिलेंडर इतना सही है। ये कितनी है? 2। ये इधर से कितनी होगी? 2। ये कितनी है? 2, तो ये भी इधर से 2। डायमीटर कितना है? 3, यानी रेडियस दोनों का सेम होगा 3/2। तो आपने लिख लिया डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड कोन 3, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन 3/2, दैट इज 1.5। ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ मॉडल 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन। अब देखो यहाँ पर 2 हाइट है, तो एक को h1 मानोगे, एक को h2। क्यों?
क्योंकि दो हाइट है, इसको आप H1 मान लो, इसको H2 मान लो। हाइट ऑफ कोन H1 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर आपको नहीं दी है जो कि आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे? जैसे आप पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन करते आए, 12 में से 2 इधर से माइनस करोगे, 2 इधर से माइनस करोगे, कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। अब इस पूरे मॉडल का उन्होंने बोला इसके अंदर कितना एयर आएगा, उसका वॉल्यूम बताना है आपको। जितना इस पूरे मॉडल का वॉल्यूम होगा उतना ही एयर इसके अंदर आएगा। वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, एयर, कितने अमाउंट मिल्क आता है, इन सब के लिए हमें वॉल्यूम निकालना होता है। ठीक है, अब एयर पूछा है तो तब भी हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, यही होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर H2, सिलेंडर की जगह सिलेंडर की हाइट, प्लस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर H1। आर दोनों सेम थे इसलिए आर रहने दिए, एक H2 हो गया, एक H1 हो गया। अब पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा? H2 प्लस 2/3 H1। ठीक है, पाई की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू रखी, H2 की वैल्यू रखी और H1 की वैल्यू रखी। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4/3। अब ये ऐसे नहीं सॉल्व होगा, 8 के नीचे 1 है, यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे आप। 3 8 ज़ा 24, 1 4 ज़ा 1, और फिर दोनों को प्लस किया, 3 से डिवाइड किया, जो भी आएगा इसको कैलकुलेशन को इस तरीके से आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, समझ में आ गया? जब आप मतलब कि क्या मतलब बेस क्या है इस चीज का कि जो भी चीज होगी, कंटेनर हो, कुछ भी हो, अगर हम उसकी कैपेसिटी निकाल रहे हैं, या उन्होंने बोला कि हाउ मच अमाउंट ऑफ मिल्क कैन बी फिल्ड, अगर ये कोई प्रॉपर एक सी चीज होती है, एक तरफ कौन ना होता है, वो कहते हैं कितना अमाउंट इसके अंदर आएगा मिल्क का, कितना पानी है, या वॉट एवर जो भी है ना, इन सब चीजों के लिए, कैपेसिटी के लिए हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ गुलाब जामुन contains a sugar syrup up to about 30% of its volume. Find the approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical and with the length 5 and diameter 2. See in the figure. देखो ये फिगर देख रहे हो, इसके अंदर गुलाब जामुन देख रहे हो, क्योंकि गुलाब जामुन एक सर्कल की शेप में होते हैं और एक सिलेंड्रिकल लेंथ की शेप में होते हैं। ठीक है, अब सिलेंड्रिकल लेंथ है तो दोनों तरफ से सर्कल टाइप होते हैं। अब स्ट्रेट गुलाब जामुन तो होता नहीं है, ये आपने देखा तो ऐसा तो नहीं होता, यहाँ से कर्व ही होते हैं, तो वो हेमिस्फेयर है और बीच में सिलेंडर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब इस तरीके से आपने फिगर बना ली इसकी। उन्होंने इस पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो 5 है, जो इसका डायामीटर है वो 2.8 है, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हेमिस्फेयर है, मैंने आपको बोला हेमिस्फेयर में क्या होता है कि जो रेडियस होता है वो ही उसकी लेंथ होती है, यानी कि ये और ये दोनों सेम हो, ऐसे ये और ये दोनों सेम होंगे। ये पूरी 5 है, ये 2.8 है, तो उसका 1.4 हो जाएगा, यानी 1.4 लेंथ हाइट, यहाँ से भी 1.4, यहाँ से भी 1.4, तो ये आपकी हाइट निकल जाएगी सिलेंडर की। हमेशा ऐसे ही निकालनी है, जो मैंने अभी आपको बताया। 2 बार माइनस क्यों होगा? क्योंकि 2 फिगर है, अगर एक फिगर होती तो 1 बार माइनस होता। टोटल कितने गुलाब जामुन है? 45। डायमीटर कितना है? 2.8। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर और सिलेंडर दोनों एक साथ जुड़े हैं तो एक ही होगा, कितना? 1.4। 2 से डिवाइड करने के बाद आया। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब हम एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालेंगे पहले, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। 2 हेमिस्फेयर है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हुई, फॉर्मूला रख दिया, पाई आर स्क्वायर H प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों के रेडियस सेम है। इधर बचा H और इधर बचा 2 2 ज़ा 4/3 R। ठीक है, अब देखो ये वाला H जो है आपको सिलेंडर का निकालना पड़ेगा। कैसे? ये पूरे 5 में से इधर 1.4 माइनस कर दोगे, इधर 1.4 माइनस कर दोगे, कितना आ गया? 2.2। 5 में से 1.4 माइनस किया, दोनों माइनस माइनस दोनों को प्लस करके आए 2.8। 2.8 5 में से माइनस किया तो कितना आ गया? 2.2। सारी वैल्यूज आपके पास है, पाई की भी, आर की भी, H भी आपके पास है,
4/3 R भी आपके पास है। आप कैलकुलेशन में से सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ठीक है। एलसीएम लेके सेम जैसे पहले बताया था मैंने, ये बीच में पॉइंट्स हैं। पॉइंट के लिए अगर आपको डेसिमल हटा करके कैलकुलेशन करनी है तो आप वैसे भी कर सकते हो। ये 154 आ गया, ये इनके डेसिमल से हटाए 10 लगाए, कटिंग करी, ठीक है। नीचे आ गया 25, ब्रैकेट्स अंदर के सॉल्व हो गए, ये आ गया आपके पास। हमने इस कैलकुलेशन को आगे नहीं किया। ये एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम थी, अब हमें 45 की निकालनी है, तो हम इसे क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से 45 की कटिंग हो जाएगी, सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। अब उन्होंने बोला कि ये 45 गुलाब जामुन जो हैं इसमें कितना शुगर कंटेन होता है, 30%। किसका, इसका, यानी शुगर सिरप कंटेन इन 45 गुलाब जामुन 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है। 30% का मतलब 30/100, और ये पूरी की पूरी जो वॉल्यूम आई ये उठाकर आपने यहाँ रख दी। अब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आज आप यही 3 क्वेश्चंस करोगे, विद वीडियो समझोगे और करोगे।